जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय है भाई। अभी हाल ही में चर्चा करा भाई, किस देश ने अपना नाम बदली किया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2022 में पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका चर्चा में है भाई, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदली किया भाई। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदली किया, ऑफिशियल जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया है और ये जो नाम था इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या दे दी गई, परमिशन भी दे दी गई। तो आपके बीच में ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का जो क्वेश्चन है भाई। देखिए आप अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा भाई, टर्की या जिसको क्या कह सकते हो, तुर्की कह सकते हो या टर्की कह सकते हो, जिसने क्या किया अभी हाल ही में अपना नाम बदला। नाम बदले के पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक था कि जो तुर्की का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो थोड़ा ठीक नहीं निकलता है। ठीक क्या निकलता है, एक तुर्की एक पक्षी भी है, उसको टर्की का मीन्स तो खाली होता है, ठीक है। टर्की पक्षी भी है जिसको खाया जाता है पश्चिमी देशों के अंदर, इसका मतलब खाली भी होता है। बहुत सारे जो इसके मतलब निकलते हैं वो अलग अलग, जो डिक्शनरी अंग्रेजी उसके अनुसार भी इसका कुछ अलग मतलब निकलता है। तो इससे जो टर्की या जो आपका तुर्की देश था वो एक हीन भावना का शिकार हो रहा था। वो पिछले फरवरी 2022 में इसके नाम का प्रस्ताव रख दिया गया था कि हम अपने देश का नाम बदली कर रहे हैं। तो वो चर्चा का विषय है। तो देखिए कैसे क्या क्या आपका बीच में है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो किस देश ने इसका आंसर लेते हैं, तो ये भी आपका तुर्की भाई। कौन सा देश आपका, तुर्की जो देश है। इसके जो राष्ट्रपति हैं, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है भाई, जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने क्या किया है, नाम बदली करने की यहाँ पर बात करी थी। इन्होंने कब, फरवरी 2022 में इन्होंने प्रस्ताव रख दिया था। कब भाई, फरवरी 2022 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था। और राष्ट्रपति कौन है, रेचप, आपके रेचप तैयब क्या है, टर्की या तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। फरवरी 2022 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था नाम बदली करने का भाई, ऑफिशियल नाम बदली करने का प्रस्ताव रखा भाई, ठीक है। कब रखा, ये आपके बीच में। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, कहां से मिल गई भाई, संयुक्त जो राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने इसको मंजूर कर दिया या इसने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंजूरी क्या कर दी, मंजूरी प्रदान कर दी है कि ठीक है आप अपना नाम बदली कर सकते हैं, ठीक है भाई। सॉरी भाई, ओके। अब तुर्की की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नाम बदलने का फैसला लिया, ये कह सकते हो ऑफिशियल, अगर ये भी जोड़ दे आपसे तो ऑफिशियल नाम बदली करने की बात यहां पर हो रही है। यानी कि अब ना केवल व्यवहारिक तौर पे, ना केवल बोलने पर, बल्कि ऑफिस में भी आपका ऑफिशियल जो नाम है उसकी भी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ऑफिशियल नाम चेंजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ओके चलिए अब बात करते हैं संयुक्त में तुर्की की जगह पर नया नाम क्या होगा। तो इस तुर्की का नया नाम क्या होगा, नया नाम या तुर्की को नया नाम जो रहेगा तुर्की का, या किस नाम से जाना जाएगा, तो ये रहेगा आपका भाई तुर्कीये, इसका नया नाम रहने वाला है। कौन सा, तुर्कीये इसका क्या नया नाम रहने वाला है। तो अब बात आती है कि पुराना नाम क्या था, तुर्की था। अंग्रेजी को, तुर्की को क्या बोलते हैं, टर्की के नाम से भी इसको जाना जाता, टर्की भी कहा जाता था, ठीक है। ये अंग्रेजी में बोलते थे इसको, अंग्रेजी में भाई, ठीक है, अंग्रेजी लैंग्वेज में। अब ये तुर्की इसका नाम रहेगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि नया देश जिसका नाम रखा गया वो कौन सा आपका, तुर्की। इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं तुर्की में। कौन सा नाम आ गया आपका, ये तुर्की, यहां पर ये नाम रहेगा भाई, ठीक है। ओके अब ये नाम बदली क्यों किया गया था, तो ये बड़े शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता भाई। नाम बदली करने का मतलब क्या था, जो तुर्की जो नाम था इसका जो अर्थ था, तुर्की का जो अर्थ रहता था वो देखो, इमेज क्या नाम क्या था इसमें, देखिए इसका जो नाम था, अंग्रेजी डिक्शनरी कौन सी आपकी, कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अनुसार इसका जो नाम रहेगा वो क्या था, बुरी तरह फेल होना,
तुर्की का कैम्ब्रिजन डिक्शनरी के अनुसार जो तुर्की का जो अर्थ है ये है बुरी तरह फैल होना, बुरी तरह फैल होना भाई, फैल होना, ये इसका क्या है अर्थ था। अब इससे कहीं ना कहीं देश के नाम को लेकर के क्या हीन भावना का शिकार हो रहा था तुर्की, ये भी था। और एक यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, देखिए साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गया क्या कैम्ब्रिज डिक्शनरी। दूसरा टर्की का मतलब, टर्की जो जिसका टर्की के अगर मतलब की बात करें, टर्की का जो मतलब है, टर्की का जो अर्थ है वो था भाई फूल था, फूल मीन्स मतलब मूर्ख, तो ये भी हीन भावना का शिकार वाला नाम था। दूसरा भी आपका टर्की एक पक्षी भी है भाई आपका, टर्की की हम बात करें तो टर्की क्या था आपका, एक पक्षी भी था, आप कह सकते हो टर्की क्या था आपका, पक्षी भी रहा है। इस पक्षी को पश्चिमी देशों में, कहां पर भाई वेस्टर्न जो कंट्री हैं इनमें खाया जाता, भाई क्या किया जाता है, खाया जाता था, इसलिए भी ये हीन भावना का शिकार है। अब इन सब चीजों के चलते हुए इन्होंने अपना नाम बदली किया और टर्की से क्या कर दिया, तुर्किया या तुर्की कर दिया इन्होंने नाम, क्या नाम किया भाई, तुर्किया इन्होंने नाम यहाँ पर कर दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, देखिए अगला भाई सरकार का मकसद क्या था, तो ये आपके बीच में मैंने बता ही दिया कारण क्या था। और इसमें एक वजह और भी थी भाई, 1923 में तुर्की की स्वतंत्रता, किसकी, तुर्की की जो स्वतंत्रता थी, तुर्की की स्वतंत्रता किसमें, स्वतंत्रता की घोषणा के बाद, की घोषणा जब हुई थी, की घोषणा के बाद इसे किस नाम से जाना गया था, तुर्कीये बोला गया था, तुर्कीये बोला गया था। ये भी एक मैटर यहाँ पर करता जो कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, फरवरी से आपका ये चल रहा था। राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति का नाम अगर मैं बात करूं, रेचक तैयब साहब ने इसकी जानकारी दी है। इन्होंने अपना नाम बदली करने का, देश का नाम बदली करने की वजह बताई। वजह क्या है, तो वजह रही है भाई आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसको क्या बुरी तरह फैल कहा गया है तुर्की को। यहाँ पर टर्की की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अंग्रेजी में टर्की बोल उसका मूर्ख होता है। टर्की एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर एक पक्षी होता है, इस पक्षी को जो पश्चिमी देश है वो खाते हैं भाई, पश्चिमी देश क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, खाते हैं। और 1923 में टर्की की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इसे तुर्की बोला गया था। तो ये भावना भी लोगों के यहाँ पर जुड़ी हुई थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं एक बार रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या इसी देश ने अब तक नाम चेंज किया है, नहीं भाई, दो तीन देश और हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज यहां पर किए हैं। तो लेते हैं कौन कौन से देश आपके जिन्होंने नाम बदले। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड की भाई। नीदर जो लैंड है देश है, नीदरलैंड ने अपना नाम बदली किया और क्या रखा भाई इन्होंने, जिसमें अपनी सभी को हॉलैंड नाम हटा दिया। क्या किया इसने, हॉलैंड जो नाम था इसे बदली कर लिया, हॉलैंड भाई, हॉलैंड से क्या हो गई आपके ये नीदरलैंड भाई, ठीक है। तो वर्तमान में आपका ये नाम है, पहले क्या था आपका ये, पहले ये नाम था, ठीक है। एक देश आपका भी नंबर 1। दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं तो इसके मैसेडोनिया था आपका भी, मैसेडोनिया भी आपका एक देश है, इसने भी अपना नाम बदली किया। मैसेडोनिया ने क्या बदली किया भाई, देखिए मैसेडोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अपना नाम उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया इसने। कौन सा नाम किया इसने, वर्तमान में चेंज किया और उत्तरी मैसेडोनिया इसने नाम रखा, उत्तरी मैसेडोनिया इसने क्या किया, नाम चेंज किया भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद फारस ने, कब भाई आपका, तीसरी बात करते हैं तो फारस ने अपना नाम चेंज किया। फारस ने अपना नाम 1935 में क्या रखा, अपना नाम ईरान रख दिया। तो पहले फारस का नाम क्या था, ईरान का नाम पहले क्या था, फारस था भाई। ये भी शानदार क्वेश्चन, कब 1935 में फारस ने अपना नाम चेंज करके क्या किया, ईरान किया, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा जो देश है आपका भाई थाईलैंड, सियाम था। जो कभी जो थाईलैंड है आपका, जो थाईलैंड है, थाईलैंड को किस नाम से जानते थे, थाईलैंड सियाम था, सियाम। थाईलैंड को पहले किस नाम से भाई आपका, तो सियाम कहा जाता था, सियाम। और वर्तमान में क्या आपका ये थाईलैंड भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका पांचवा जो देश है भाई आपका, पांचवा देश है रोडेशिया। इसका नाम क्या था, रोडेशिया था। और रोडेशिया को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, तो जिम्बाब्वे भाई, जिम्बाब्वे,
जिम्बाब्वे के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिम्बाब्वे के नाम से इसको जानते हैं। चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश ने अपना नाम बदला? तो तुर्की ने अपना नाम बदला। रेचेप जो तैयब साहब थे, इन्होंने क्या किया? रेचेप तैयब ने नाम बदली करने का प्रस्ताव फरवरी 2022 के अंदर रख दिया गया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझ के चलेंगे भाई। कहां पर प्रस्ताव रखा गया था? यूएन के अंदर। यूएन ने इस प्रस्ताव को मान लिया गया, मंजूरी दे दी गई है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नाम ऑफिशियल जो नाम था उसका चेंजमेंट करने की यहाँ पर ये बात मान ली। कारण क्या था? तुर्की को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तुर्की का मतलब क्या होता है? फूल फूल मूर्ख, तो इन भावना के शिकार। दूसरा जो आपका टर्की नामक एक पक्षी भी होता था, जो वेस्टर्न कंट्री क्या करते थे? इसको खाते थे। साथ ही एक जो डिक्शनरी थी आपकी, उस डिक्शनरी के अनुसार इसका जो नाम था, इसका भी जो अर्थ था वो क्या निकलता था? बिल्कुल निठल्ला, खालीपन, जो भी रहे आप समझ सकते हैं। तो इसके नाम का जो अर्थ थे उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर यह प्रस्ताव रखा गया था तैयब के द्वारा, रेचेप तैयब साहब ने, और ये मान लिया गया। ठीक है, चलिए, क्या देश विश्व के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जो बदली किया गया? तो हाँ, इससे पहले भी आपके 5 देश, नीदरलैंड जो वर्तमान में, पहले क्या नाम था इसका? हॉलैंड था। मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है भाई, आपका फारस, वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता। थाईलैंड, सियाम, पहले सियाम था, वर्तमान में थाईलैंड है। फारस ने 1935 में अपना नाम रखा था। ईरान, साथ में रोडेशिया, जिसे जिम्बाब्वे के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि 5-6 देश और भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम क्या किए थे? बदली किए थे। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। आज बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ रहा हूं, याद रखना। क्लास लोडेड क्लास मिलेगी आप लोगों, क्योंकि आप काबू में रहते नहीं है ना। चलिए भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, करते हैं, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ इलाज है, बांधेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में रहा है भाई, ठीक है। जीएसटी को लेकर के अगर हम बात करते हैं, चलो ये शायद क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है, अभी हाल ही में चर्चा में है आपका एबीसी। क्या चर्चा में? देखिए आपका एसीबी 1440 चर्चा में है। यह क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात करेंगे तो आपका ACB 1440 चर्चा में है। ये क्या है? सबसे पहले तो बात करें, ये कहां पर भाई आपका? तो आंध्र प्रदेश के अंदर भाई, ये आंध्र प्रदेश के अंदर भाई आपका, आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया है। और ये है क्या? तो बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार विरोध के लिए, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब आप भ्रष्टाचार करते हुए किसी की फोटो को तुरंत भेज सकते हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ये IACB, और ये साथ में टोल फ्री नंबर है भाई, ठीक है। तो ये क्या है? क्या आपका भाई, ये मुख्यमंत्री किसने भी? आपके जो सीएम साहब हैं, सीएम कौन? आपके YS जगन मोहन रेड्डी, मोहन जो रेड्डी हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या किया है? जगन मोहन रेड्डी ने एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और इस ऐप से क्या होगा? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को रोकना क्या रहा भाई? इसका उद्देश्य रहा। शानदार क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। फिर एक बार बात करते हैं, ACB 1440 चर्चा में है, आंध्र प्रदेश, YS जगन मोहन रेड्डी, उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर भाई, ऐप राज्य भर में सरकारी कर्मचारियों को किसके रोकेगा? ये आपका सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को रोकेगा। ये याद रखें, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकेगा, ये याद रखेंगे। इसको किसने डेवलप किया है? तो ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी जो आपका करप्शन है, करप्शन ब्यूरो द्वारा इसको क्या किया गया भाई? एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या बनाया गया है। भ्रष्टाचार को रोकेगा आंध्र प्रदेश के अंदर भी, ठीक है, ओके। इसे पहले लोग एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करते थे। इससे पहले किस टोल फ्री नंबर जो था जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज करते थे, 14400 के माध्यम से, ये टोल फ्री क्या था? आपका फ्री नंबर था जिसके माध्यम से लोग शिकायतें दर्ज करते थे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं, देखिए इसे किससे आपका, इसे जो ऐप को, इस ऐप को गूगल से आप लोग इस ऐप को
गूगल से, किससे भाई, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। साथ ही हम बात करें, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को पंजीकृत कर सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं। और साथ में आप फोटो के साथ, एक तो ऑडियो, फोटो या वीडियो लाइव रिकॉर्ड करना, तुरंत शिकायत दर्ज करना। देखिए क्या क्या रहेगा भाई आपका, ऑडियो, ऑडियो फोटो, ऑडियो फोटो या वीडियो, ऑडियो फोटो वीडियो रिकॉर्ड करना, तुरंत शिकायत दर्ज रहेगी भाई, तुरंत शिकायत करना ये रहेगा। दूसरा भी एक अन्य तरीका, वीडियो फोटो दस्तावेज भेजना भी आपका। तो यहां पर याद रखेंगे, ACB 144, भगवान करे ये ऐप आपके हरियाणा के अंदर भी लॉन्च हो। किसके अंदर लॉन्च हो, आपकी हरियाणा के अंदर भी लॉन्च हो। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको क्या कर दिया, वही वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो सीएम साहब, उन्होंने लॉन्च कर दिया है। भाषा के आधार पर बनने वाला आपका पहला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश ही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार ब्यूरो को रोकना, ये सारा आपका बीच में एंटी करप्शन ब्यूरो, पहले टोल फ्री नंबर ये था जिसमें शिकायत दर्ज करते थे। अब आप ऑडियो फोटो वीडियो सब कुछ एक साथ सेंड कर सकते हैं। याद रखेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, शानदार क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका जाति आधारित गणना। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, किस राज्य द्वारा की गई जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना नाम से, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना के नाम से जनगणना किस राज्य द्वारा की गई, किस राज्य द्वारा की गई। देखिए क्या है, जाति आधारित गणना किस राज्य द्वारा की गई है, या इस नाम से जो जनगणना की जा रही है सॉरी भाई, किस राज्य द्वारा की गई है। चलो कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, है ना, सोमवार तक हो जाएगी, कल संडे रेस्ट करना, तुम करना रेस्ट, मेरा कौन सा रेस्ट है भाई, ठीक है। मैं तो तुम्हारे बीच में बना ही रहूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो आंसर है भाई आपका बिहार। बिहार के अंदर भाई ऐसा हो रहा है, बिहार भाई कहां पर आपका, बिहार। और बिहार की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो अभी हाल ही में चर्चा था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भी आपका कहां पर मिला था, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार भी आपका, कहां पर मिला है, यहीं पर मिला है। भंडार भी अगर हम बात करें, देश का स्वर्ण भंडार भी आपका यहीं पर है, ठीक है। चलो बिहार के अंदर, और बिहार में यह जातिगत जनगणना हो रही है, किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, तो सीएम है आपके, कौन है, नीतीश कुमार भाई, नीतीश जो कुमार साहब हैं, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया जो आपके बीच में है भाई, ठीक है। और इस अभ्यास को, सर्वदलीय बैठक का फैसला लिया गया, इस अभ्यास को नाम क्या दिया गया, तो जाति आधारित जनगणना यहाँ पे आपका नाम है, नाम पूछे तो भाई, ठीक है, ओके। इससे प्रकाशित होगा, किसके माध्यम से आंकड़े प्रकाशित होंगे, समाचार पत्र और विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित होने वाले हैं। उद्देश्य क्या, वंचित लोगों को विकास के लिए कार्य करना। उद्देश्य क्या है इसका, तो वंचित जो लोग हैं, वंचित लोगों के लिए क्या करना भाई, वंचित लोगों के लिए विकास के कार्य करना, वंचित लोगों के लिए विकास के कार्य करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। अब वंचित आप कैसे समझे, वंचित देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जातिगत मतलब जो आपके विज्ञापन है, समाचार पत्रों के माध्यम से जनगणना रहेगी, नाम इसका रख दिया जाति आधारित जनगणना। सर्वदलीय बैठक सीएम साहब ने ली है, बिहार के जो सीएम साहब हैं, और यहाँ पर इनका उद्देश्य, इन्होंने क्या उद्देश्य रखा है कि भाई आप कह सकते हो पॉलिटिकल इशू भी कह सकते हो, बट यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो लोग हमारी मतलब रेंज से बाहर है, उन लोगों का हम विकास करें, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, हम उनका विकास करें। इस अभ्यास का इन्होंने ये नाम दे दिया। चलिए, ये राज्य आपका चर्चा में है बिहार, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा का विषय है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला है। बिहार की राजधानी क्या भाई? पटना। पटना गंगा किनारे पे सबसे गंदा शहर कौन सा आपका? पटना ही है। कौन सा कौन सा शहर आपका? पटना। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी आपकी? 2017 के अंदर शुरू हुई थी। साथ ही हम बात करें गंगा को जीवित व्यक्ति के बराबर दर्जा किस कोड के द्वारा दिया गया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो अगला सिविल यूसीसी लागू करने वाला आपका कौन सा? उत्तराखंड ही रहने वाला है। यूसीसी देश के अंदर क्या आपका यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है आपका लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बनने का दर्जा शायद किसको मिलेगा? तो उत्तराखंड को मिलेगा। वहां पे एक बैठक, वहां पे एक समिति का गठन कर दिया गया। इससे पहले कौन था आपका? गोवा था। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं किसकी? इसकी बिहार की। तो आपका अगला क्वेश्चन बिहार से भी छोड़ देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन लेते हैं जो चर्चा में आपका भी क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो चर्चा में इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा आपका, इसी क्वेश्चन के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो ये आपका बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके बीच में आ रहा है आपका। देखिए यहां पर है भाई आपका द एशिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी जारी की गई है। चर्चा में क्या आपका इसको सीधा लिखेंगे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी हुई है। इसमें पहले नंबर पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पहले नंबर पर इसमें पहले नंबर पर कौन सा विश्वविद्यालय भाई? विश्वविद्यालय है। चलिए भाई एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी हुई है। इसमें पहले नंबर पर कौन सा विश्वविद्यालय जो कि आपका चर्चा का विषय है। सबसे पहले तो बात करते हैं ये है कौन सी रैंकिंग? द करके THE की अगर हम बात करते हैं तो टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन ये जो रिपोर्ट है ये जारी 2020 जारी हुई है। इसके अंदर क्या किसको रैंकिंग दी गई है? जो विश्वविद्यालय आपके विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। विश्वविद्यालयों से अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में चर्चा में थे किसी राज्य के विश्वविद्यालय। तो राज्य कौन सा था आपका भाई? राज्य था आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना कुलपति को लेकर के बात हो रही थी। तो कुलपति अब वेस्ट बंगाल के अंदर कौन रहेगा? कुलपति तो राज्यपाल की जगह कौन रहने वाले हैं? राज्यपाल के स्थान पर आपके सीएम साहब रहने वाले हैं। और सीएम है कौन? ममता बनर्जी जो मैडम जी हैं, अब वो कुलपति रहेंगे। विश्वविद्यालय से मुझे याद आ गया। अब पूरे एशिया के जो विश्वविद्यालय हैं इनका आंकड़े यहाँ पर गठित किए गए हैं। इन आंकड़ों में पहले नंबर पर कौन है? तो ये रिपोर्ट किसकी? द टाइम्स हायर एजुकेशन ये रिपोर्ट 2022 जारी करी है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो पहले नंबर पर आपका कौन सा रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय? तो पहले नंबर पर की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर आपका सिंघुआ विश्वविद्यालय आपका भी सिंघुआ विश्वविद्यालय। दूसरे नंबर की भी बात करें हम तो दूसरे नंबर पे भी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पेकिंग है भाई। पेकिंग कौन? आपका पेकिंग। और दोनों विश्वविद्यालय हैं कहां के? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों के दोनों कहां के हैं? चीन के हैं। और ये आपके दूसरे स्थान पर रहे हैं और लगातार तीसरे वर्ष, कौन से वर्ष हैं? लगातार तीसरे वर्ष रहे हैं भैया। लगातार फर्स्ट सेकंड तीसरे वर्ष भी आपके यही रैंकिंग में रहे हैं। तो चीन का संघवा विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय आपके पहले नंबर पर, संघवा पेकिंग दूसरे पे, संघवा पहले पे। रिपोर्ट टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार ये आपके पहले नंबर पे रहे। एशिया के विश्वविद्यालयों की यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है जो कि चर्चा में रही है। अब बात करते हैं कि भारत के इसके अंदर कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे। ठीक है, अब देखो इस रैंकिंग में संस्करण पूरे एशिया के, देखिए एक बार मैं भाई इसको एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा आपको। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनने वाली है। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, तो जरूर एक बार आप इसको देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें एशिया के कितने देश आपके, तो देश शामिल करें कितने भाई? इसने 31। ठीक है, ओके। दूसरे देश की बात करते, पहला देश कितने हो गए आपके? 31 देश हो गए। पहली बात तो ये। दूसरे अगर हम बात करें विश्वविद्यालयों की तो 600, इसके अंदर कितने? 616 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। शामिल कितने करे गए हैं? 616 विश्वविद्यालय शामिल करे गए हैं। और इस रैंकिंग में भारत तीसरा बड़ा प्रतिनिधित्व,
भारत की तरफ से अगर हम बात करें, भारत तीसरा जो भारत है, भारत तीसरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व की बात करें तो यानी कि तीसरे नंबर पर जो भारत के विश्वविद्यालय हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें भारतीय कितने संस्थान शामिल है, तो भारत के 71 संस्थान इसके अंदर क्या है, शामिल है भाई भारत के। तो फिर पहला प्रतिनिधित्व यानी कि पहला किसका, अभी पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पहले में आपका कौन है, जापान था भाई। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो कौन था आपका, जापान था। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और करेंगे इसमें। 2021 में 62 संस्थान थे। 2021 में जब शामिल किया गया था तब 62 संस्थान इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, और इस रैंकिंग में सूची जगह बनाई थी। ठीक है, चलिए इस सूची में 50 जगह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ले लेते हैं एक बार, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व। तो सबसे जो अधिक जो आपके जो विश्वविद्यालय शामिल किए गए, कहां के किए गए भाई, आपके जापान के भाई, जापान के सबसे अधिक। तो जापान के कितने बन जाते हैं भाई, आपके जापान के प्रतिनिधित्व की बात करूं तो 118 विश्वविद्यालय यहाँ पे शामिल की गई इस सूची में। सिर्फ 2 विश्वविद्यालय अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है इस सूची में, 97 पे आपका कौन आ जाता है, पहले नंबर पे जापान है, दूसरे पे कौन आपका चीन है। चीन के कितने भाई, 97 विश्वविद्यालय या संस्थान इसके अंदर शामिल हैं। और तीसरे नंबर पर आई लव माई इंडिया, मेरा प्यारा भारत आ चुका भाई। ठीक है, रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग आपका सिंगुआ विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से जो विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत कहीं पर अपना जगह बनाई है, उनकी हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, तो भारतीय विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान, आपका विज्ञान संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने कौन से नंबर पर बनाया, 42वां स्थान में। भारतीय विज्ञान संस्थान ने बेंगलोर के द्वारा क्या बनाया गया आपका, बेंगलोर के द्वारा आपका 42वां नंबर है भाई। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें JSS अकादमी, JSS अकादमी जो है अकादमी, इसने कौन से नंबर पर है, ये आपकी भाई 65 नंबर पर है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आपका संस्थान रोपड़ भाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ आपका कौन से नंबर पर रहा है, 68 नंबर पे रहा। कौन से नंबर पे रहा है, 68वें नंबर पे रहा है। ठीक है भाई, चलिए। और पंजाब विश्वविद्यालय की बात करें अंत में अगर मैं बात करूं तो पंजाब जो विश्वविद्यालय है आपका, ये 197 नंबर पर आपका पंजाब विश्वविद्यालय यहाँ पर रहा है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है और शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका IIT रोपड़ 68 पे मैं यहाँ पर आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, 42वें स्थान पर आपका IISc जिसको कह सकते हो आप, आपका IISc जो ये आपका 42वें नंबर पे जो सबसे टॉप पे रहा, सबसे टॉप पे IISc बेंगलोर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। रोपड़ की अगर हम बात करते हैं, रोपड़ आपका 68 पंजाब विश्वविद्यालय 197 नंबर पर यहाँ पर रहा है। और ये रैंकिंग किसने जारी करी है, तो ये आपके बीच में है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, ये आपके 2022 की एशिया विश्वविद्यालय संस्थानों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई। प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो भारत आपका कौन से नंबर पे आ जाता है, भारत आपका तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर 118 संस्थानों के साथ जापान खड़ा, दूसरे नंबर पर 97 के साथ आपका कौन है, तो ये आपका भाई चाइना है। पहले नंबर पर बात करो पूरे इसमें सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये लोग हैं, ये विश्वविद्यालय इन संस्थानों ने जगह बनाई है। ठीक है, चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये भी आपका चर्चा में है भी, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम है, होना चाहिए। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा का विषय रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा सहयोग पर किस देश के साथ अभी भारत ने समझौता किया है, रक्षा सहयोग पर भाई, रक्षा सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ, रक्षा सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर, भारत ने विजन जो आपका स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सहयोग पर भारत ने अभी हाल में किस देश के साथ, तो इजराइल के साथ भाई। इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल के साथ, भविष्य को इजराइल के साथ भाई, इजराइल
क्योंकि इजराइल से भी हम अपना रक्षा सौदा जैसे नाइट विजन वगैरह है, युद्ध में जैसे टीसास है, थर्मल इमेजिंग सिस्टम जो वाली जो साइटें हैं, ये सारी की सारी हम कहां से लेते हैं, इजराइल वगैरह से लेते हैं। तो अगले आने वाले समय के लिए यहाँ पर इन दोनों देशों ने समझौता किया है। दोनों देशों के बीच 30 साल के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित किया गया। ये शानदार क्वेश्चन है। तो 30 वर्ष के जो राजनीतिक जो संबंध है, संबंधों को क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कितने, तो केंद्रीय मकसद कौन से आपके भाई, नई दिल्ली में वार्ता की किस किस के बीच में वार्ता हुई है, तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्लस में आपके कौन, इजराइल के समकक्ष ने कहां पर भाई आपकी ये नई दिल्ली में वार्ता करी है। नई दिल्ली में रक्षा सौदे पर यहाँ पर क्या हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं भाई। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाता है। तो इजराइल को ध्यान रखेंगे, यहूदी राष्ट्र, एकमात्र यहूदी राष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये आपका बीच में कह सकते हो। और सबसे पहले क्योंकि आपको पता है इन दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इजराइल के आपका तकनीकी महाशक्ति, इजराइल आपका क्या है, इजराइल तकनीकी महाशक्ति है भाई, महाशक्ति है। कैसा है, तकनीकी महाशक्ति है। और हम भारत की बात करें तो भारत क्या आपका प्रौद्योगिकी महाशक्ति कौन क्या है आपका, भारत है। सीधा सा पूछे इनमें से तकनीकी महाशक्ति कौन सा आपका, इजराइल, और भारत क्या आपका प्रौद्योगिकी महाशक्ति कौन रखता है आपका, भारत रखता है भाई। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो चर्चा हुई है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। रक्षा मंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री किसने, राजनाथ के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री जो बैठक हुई है, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री सीधा सा पूछ लेगा कौन है, तो याद रखना ये है बेनी जो गेटेज है, इसके बीच में बैठक हुई है। राजनाथ सिंह प्लस बेनी गेटेज के मध्य में क्या हुई है, बातचीत हुई है। और इस बातचीत को लेकर के इन्होंने एक रक्षा सौदे पर क्या किया है, समझौता किया है, हस्ताक्षर किए। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है भाई। ठीक है, ये हो चुका है आपका, एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला भाई आपका जीएसटी चर्चा में रहा है। तो जीएसटी चर्चा में क्यों रहा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका भाई, जीएसटी चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में कलेक्शन हुआ भाई बहुत ज्यादा जीएसटी का। क्वेश्चन नंबर 6 है जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो पे है आपका, टैक्स जो सर्विस जीएसटी चर्चा में है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जीएसटी चर्चा में क्यों है, देखिए अभी हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो मई 2022 में भाई, मई 2022 में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है भाई राजस्व लगभग 1.41 लाख जो है आपका क्या है, लाख करोड़ रुपए जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो कि चर्चा में। मई 21 की तुलना में आप यहां पर बात करते हैं, देखिए मई 21 की तुलना में कितना ज्यादा है ये, तुलना में आपका 44% ज्यादा है, इसलिए चर्चा में भी। जीएसटी का कलेक्शन जो रहा है आपको कितना रहा है, 1.41 लाख करोड़ रहा है। मई 2021 की तुलना की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये 44% ज्यादा रहा है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा भाई। अप्रैल में तुलना में कम था, मई में जीएसटी की संग्रहण अप्रैल में कम था। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए थी। वन में कितना था आपका ये, अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल मंथ में कितना था, 1.68 लाख जो करोड़ था ये था भाई। ठीक है, ओके। मार्च 2022 में संग्रहण जो थी वो आपके बीच में मैंने आपको बताई दिया है। ये शानदार क्वेश्चन है आपके बीच में भी। ठीक है, चलिए तो ये चर्चा में भी आपका तुलना की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी चर्चा में क्यों है, तो ये आपके बीच में बनता है। जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी आपका सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था, किस स्टेट ने जीएसटी को लागू किया था, ये आपका क्वेश्चन आपके बीच में बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है। चलो ठीक है भाई, ठीक है, करते रहो भाई। थोड़ा सा आज फास्ट बात हो रही है आप लोगों के बीच में। अभी हाल ही में चर्चा में भाई आपका पीएम श्री स्कूल, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पीएम जो आपका श्री स्कूल है, श्री स्कूल चर्चा में है, पीएम श्री स्कूल चर्चा में है। तो देखिए अभी हाल ही में पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक की गई, उसकी मेजबानी की गई गुजरात के अंदर, और वहां पर इस स्कूल का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। तो ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। पीएम स्कूल की बात करें तो भविष्य के लिए तैयार उद्देश्य तकनीकी पीएम श्री स्कूल की स्थापना योजना हो रही है भाई। इसकी स्थापना की योजना कहां पर भाई, जो पूरे देश के आपके ये नई शिक्षा नीति के रूप में काम करेंगे। ये स्कूल क्या करेंगे,
नई जो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति रहेगी, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने भाग लिया था। कितने इस कार्यक्रम में जो शिक्षा सभी पूरे देश के टोटल कह सकते हो आप 32 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, यूटी प्लस आपका यूटी और स्टेट या स्टेट और यूटी इन्होंने भाग लिया था कि यहाँ पर कार्यक्रम में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने शिक्षा मंत्री, ये जो आपके थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा जो मंत्री थे इन सभी ने भाग लिया था। ये कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इस सम्मेलन का, इस राष्ट्रीय शिक्षा जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का बहिष्कार किसने किया? बहिष्कार की बात कर रहा है, यानी कि किसने भाग नहीं लिया, तो याद रखेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने इनका बहिष्कार किया है। तमिलनाडु ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसमें पीएम श्री स्कूल की चर्चा, यहाँ पे योजना की बात रही। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी प्रयोगशाला के तौर पे ये काम करेंगे। और शिक्षा मंत्री कौन आपके, धर्मेंद्र जो प्रधान साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। याद रखेंगे, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए भाई, आज की जो क्लास आप लोगों के बीच में रहने वाली उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है। कल आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे, अपना एक नया कंटेंट, नया सिस्टम और नए तरीके से आप लोगों के बीच में जो भी कल आज की जो घटनाक्रम रहेंगे आपके, जैसे आज 4 तारीख है, कल जैसे जो भी घटनाक्रम रहेगा, जो भी करंट के साथ स्टैटिक जीके रहेगा, प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो भाई ज्यादा से ज्यादा। कल मेरा मन बहुत तोड़ा आप लोगों ने भाई, ठीक है, बड़ा जी दुखी पा रहा है, बट कुछ कर नहीं सकता मैं आप लोगों का, कोई बात नहीं भाई। समय बताएगा, आने दो, समय मेरा भी आएगा। जिस दिन पेपर देके बाहर निकलोगे उस दिन समय मेरा भी आने वाला है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई।